एक आईना दिखाने आई, ऐसे इंसान पे बहुत गुस्सा आता है अगर माँ बाप का दिल जीत ले। मन था इसलिए मैंने वीडियो बना दिया गाइस। और जी कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करो गाइस, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। तो गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आपका आईना हूँ। हाँ जी गाइस, तो गाइस आज हम ना अपने पेरेंट्स के लिए हम बात करने वाले हैं। हर सबके पेरेंट्स हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है गाइस अपने बच्चों से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, खासतौर से अपने बेटे से उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों से भी उम्मीद करते हैं। तो हम यहाँ बेटा बेटी नहीं, सिर्फ बच्चा मान के चलेंगे। आपके जो माँ बाप हैं ना, अपने बच्चों से ये सिर्फ 5 ख्वाहिश रखते हैं। वो ख्वाहिश क्या है जो आप में वो देखते हैं कि आप उसे आगे चलकर उनकी ख्वाहिशों को पूरा करोगे। गाइस मैं उनकी जो आप लोगों को ख्वाहिश बताने वाली हूँ ना, वो सिर्फ ज़बान से आप लोगों को कहेंगे नहीं, वो आप लोगों को खुद समझना होगा कि वो ऐसी क्या ख्वाहिशें हैं जो आप लोगों से वो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो गाइस जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सब्र रखना। और यानी कि पेशेंस के साथ सब्र रखो और उन्हें समझने की कोशिश करो। क्योंकि गाइस जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, बहुत सारी ऐसी हरकतें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी बार उन पर गुस्सा आ जाता होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें सब्र रखना, क्योंकि कल को आप भी बूढ़े हो गए तब आपको समझ में आएगा। सब्र रखने के लिए इसलिए मैं कह रही हूँ, कल को हम भी तो बूढ़े होंगे ना, जो कंडीशन उनकी है हम तब समझेंगे उस चीज़ को कि वो क्या कहना चाहते थे। दूसरे नंबर पे गाइस जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना और चल नहीं पाते, तो उस टाइम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं, चल ना सके तो हमारा सहारा बन जाना और अपना पहला कदम याद रखना। ऑब्वियसली गाइस जो हमारा पहला कदम होगा ना, जो हमारा पहला कदम था, वो हमारे मम्मी पापा ने ही हमें चलना सिखाया होगा। आज वो चल नहीं पा रहे तो हम उनका सहारा नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, जब माँ बाप चल नहीं पाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि अपने माँ बाप के साथ लगे रहते हैं, सहारा बनते हैं। सबके लिए नहीं कह रही, नहीं कुछ ऐसे है ना मरने के लिए छोड़ देते हैं। यार क्यों करते हो यार तुम लोग ऐसा, बहुत दुख होता है। उनकी वो चल नहीं पाते उस टाइम, तो उनका सहारा बनो ना। तुम आज जवान हो, कल को तुम भी बूढ़े होगे, कल को तुम लाचार हो जाओगे, तुम नहीं चल पाओगे तो तुम क्या करोगे। उस चीज़ को याद रखना, अगर वो नहीं चल पा रहे हैं तो कल को तुम भी नहीं चल पाओगे। जैसे तुम उनका सहारा नहीं बनने ना, तो कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे। और अगर थोड़ी बहुत शर्म हो, पहली बात तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे पास सभी जितनी वीडियो देख रहे हैं सभी अच्छे हैं, सभी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। जो नहीं करते ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका सहारा बनो, अपना पहला कदम याद रखना गाइस। तीसरे नंबर पे गाइस, अगर मम्मी पापा किसी भी वजह से रो रहे हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना, जब आप रोते थे ना तो आपको चुप कराने के लिए अपने सीने से लगा रहते थे, गोदी में उठा लेते थे, कैसे भी चुप कराते थे, आपकी जिद को पूरा करते थे। किसी भी वजह से आप रो रहे हो, चाहे जिद की वजह से या कोई तकलीफ़ में आप जब रो रहे होते थे ना, जब आप छोटे से थे, इतने आपको तो याद होगा ना, कई बार ऐसा कंडीशन हुआ होगा जब आप रोते थे तो आपके मम्मी पापा किस तरीके से आप लोगों को चुप कराते थे। तो अगर अपने मम्मी पापा की आंखों में भी आंसू देखो ना, उन्हें चुप कराना, उनकी फीलिंग को समझना, उनको भी सीने से लगा लेना। क्योंकि बूढ़े होने के बाद ना वो भी बच्चे हो जाते हैं यार, ये समझो, वो भी बच्चे हो जाते हैं। कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि माँ बाप अगर रो रहे होते हैं ना तो इग्नोर मार के चले जाते हैं। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर वो रो रही हैं तो अपना बचपन याद करना कि मम्मी पापा किस तरीके से हमें सीने से लगाकर हमें चुप कराते थे। नेक्स्ट गाइस, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अंदर 17 बीमारी आने लग जाती हैं। ऑब्वियसली जब बूढ़े होते हैं तो बीमारी भी आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब छोटे बच्चों को गोद का बच्चा होता है तो उसे पालने के लिए बहुत सारी उसे बीमारी होती है, टीका लगवाना होता है, कई बार बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे ही जब बूढ़े होने लग जाते हैं तो उनमें 17 तरीके की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस अगर आपके मम्मी पापा बीमार पड़ने लग जाते हैं तो ये मत सोचो अरे पैसे खर्च करवा रहे हैं, क्या बार बार मुसीबत है, इतना पैसा ये वो। तो अपने दिन याद रखना, जब आप बचपन में बीमार पड़ते थे ना, अपनी ख्वाहिशों को त्याग कर पहले आपको ठीक करते थे। वो आपको डॉक्टर पास ले जाते थे, आपकी दवाई गोली करवाते थे, आपको छोड़ नहीं देते थे मरने के लिए। तो अगर वो बीमार पड़ते हैं ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है 2 रोटी आप कम खा लेना, लेकिन उनके लिए दवाई गोली टाइम से लेके आना। क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ा करने के लिए अपनी कितनी ख्वाहिशों को मारा है ना, वो बस उनका दिल जानता है। नेक्स्ट गाइस,
अगर मम्मी पापा जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बूढ़ी एज में चले जाते हैं, तो वो बातों को भूलने लग जाते हैं। और जब वो बातों को भूलने लग जाते हैं, मानो कि आपने अपने मम्मी पापा को कुछ बोला ऐसा और वो भूल गए उस बात को, उन्होंने नहीं किया, तो उन पर गुस्सा मत करना, अपना बचपन याद करना कि आप भी किस तरीके से भूल जाया करते थे। कई बार ऐसा कि मम्मी पापा कहते थे कि ये वाला काम कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, और आप भूल जाते थे। तो अपना बचपन याद करना कि आप किस तरीके से उन बातों को भूल जाते थे। इसलिए अगर आपके मम्मी पापा भी कोई सी बातें भूल गए हैं ना, तो उन पर गुस्सा करने की जगह उनको समझना, ठीक है। तो गाइस बस यही कुछ बातें थी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने मम्मी पापा के लिए करनी चाहिए। उन पर गुस्सा मत करो, उनकी बीमारी को अनदेखा ना करो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि बूढ़े जब वो हो जाते हैं ना, वो एक बच्चों की तरह हो जाते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि हम उन्हें गोद में नहीं उठा सकते, लेकिन बूढ़ा इंसान और एक बच्चा दोनों बराबर होते हैं गाइस। अगर अपने मम्मी पापा आप लोगों को बोझ लगने लगे ना, तो बस अपना बचपन याद रखना, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ा करने के लिए ना अपनी कितनी ख्वाहिशों को मारा है, आपके ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना पेट काट काट कर आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। अगर आज वो नहीं होते हैं तो आप भी इस धरती पे नहीं होते, और इस धरती पे नहीं होते तो ऑब्वियसली आपका कोई वजूद नहीं होता। इस धरती पे लाने वाले आपके माँ बाप हैं। अगर आज वो बूढ़े हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे जिनके माँ बाप अभी बूढ़े इतने नहीं हुए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन अभी इतने एज में हो गए होंगे कि ये सब चीज़ें उनमें होना स्टार्ट हो गया होगा। गाइज वो बूढ़े हो या ना हो, मैं तो इतना जानती हूँ, अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, जो ख्वाहिशें उनकी है उनकी ख्वाहिशों को पूरा करो। गाइज कोशिश करो, मैं मानती हूँ कि इतना नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करो। अगर माँ बाप का दिल जीत लिया, माँ बाप को खुश कर दिया ना, तो इस दुनिया में आपको तरक्की करने से भी कोई नहीं रोक सकता, आपके सपने भी पूरे होंगे। गाइस एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना, आपकी तरक्की से सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप खुश हो सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपके माँ बाप ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आपका नाम बहुत ऊंचा हो रहा है ना, आपके पापा से भी, आपके बाप से भी ज़्यादा नाम रोशन हो रहा है ना आपका, तो सबसे ज़्यादा आपके पापा ही खुश होंगे। एक टाइम है हम अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपके नाम से आपके पापा को जाना जाए, तो उनसे ज़्यादा खुशी इस दुनिया में किसी को भी नहीं होगी। गाइस मैं बस इतना कहूँगी कि अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो। बस मेरा मन था ये वीडियो बनाने का। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं, वृद्धाश्रम या वहाँ पे मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, अपनी शादी वादी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, माँ बाप को नहीं देखते हैं, या बाहर कमाने चले जाते हैं, माँ बाप को नहीं देखते हैं, या फिर उनका ख्याल नहीं रखते, वो माँ बाप उनके लिए बोझ बनने लग जाते हैं। गाइस ऐसा ना सोचो। अगर जब तक आप ऐसा सोचोगे ना, तो आप बेकार हो इस दुनिया में, चले जाओ इस दुनिया से। मैं तो इतना ही कहूँगी। बट मुझे ऐसे इंसान पे बहुत गुस्सा आता है। मैं खैर कुछ कर नहीं सकती ना, मैं इतना कुछ यहाँ बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं लड़ने के लिए नहीं आई हूँ किसी से, सिर्फ एक बात कहने आई हूँ, सिर्फ एक आईना दिखाने आई हूँ मैं। जो कुछ लोग ये बातें भूल जाते हैं कि कल को हम भी बूढ़े होंगे, और वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, मैं हर किसी बूढ़े इंसान की बात करूँ, जितने ही बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे आपको रास्ते में मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो बच्चे के समान होते हैं, उनको भी प्यार की ज़रूरत होती है। उस टाइम वो लाचार होते हैं। तो बस अपने माँ बाप के साथ साथ उन बूढ़ों को भी, जितने हैं बड़े बुजुर्ग हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो गाइस, क्योंकि वो भी किसी न किसी के मम्मी पापा हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मन था इसलिए मैंने वीडियो बना दिया गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।